है उसके बाद एक बैठक होती है, वो भी लेबर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में। पार्टी बनते हैं मजदूर प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि और स्वयं जो है लेबर सुपरिटेंडेंट के मौजूदगी में दयाल स्टील प्रबंधन अलग अलग तरीके का कमिटमेंट करता है। साथ ही साथ लिखित में वो एक्सेप्ट करता है कि 25 साल से जो दयाल स्टील में मजदूर काम कर रहे हैं, ना तो उनका कोई पद है, ना उनका कोई कैटेगरी है, ना उनका किसी तरीके का पेंशन का सुविधा है, ना उनको रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी मिल रहा है। 2600 डिग्री सेल्सियस में वहाँ मजदूर काम करते हैं, लेकिन इतने तापमान में भी ना उनको सेफ्टी शूज दिया जा रहा है, ना ग्लोव्स दिया जा रहा है, ना जैकेट दिया जा रहा है, ना हेलमेट दिया जा रहा है। और ये सारा चीज़ यहाँ तक कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम में मजदूरी का जो प्रावधान है उसका भी घोर उल्लंघन दयाल स्टील के द्वारा किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखित में एक्सेप्ट की है। लेबर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जो हमारी वार्ता हुई है, उस वार्ता के मिनट्स में प्रबंधन का भी सिग्नेचर है, मजदूरों का सिग्नेचर है, पार्टी के पदाधिकारियों का सिग्नेचर है। तो आप समझिए कि रामगढ़ जिले में ये जो गोरख धंधा चल रहा है चरम पे है। फैक्ट्री जो है प्रबंधन, वो यहाँ के डीसी या किसी के पदाधिकारी को घास बराबर भी वैल्यू नहीं देते हैं। और आप देखिए कि 25 अगस्त को हमारी एक फाइनल मीटिंग होती है जिसमें आप लोग भी पहुँचे थे, प्रशासन के लोग पहुँचे थे। लिखित उनके दयाल स्टील के लेटर हेड में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो 29 मजदूर जो रिटायर हुए हैं उनको 26 मजदूर जो रिटायर हुए हैं उनको 30 अगस्त तक किसी भी हाल में ग्रेचुइटी का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 250 से 300 बीच जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनको उनके पदनाम के साथ में आई कार्ड इशू कर दिया जाएगा 4 सितंबर तक। लेकिन प्रबंधन की मनमानी देखिए, उनका बरगलाने का अंदाज देखिए कि एक सिंपल सा वित्तीय घाटे का लेटर वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को दे देते हैं और अस्थायी रूप से फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। अब आप बताइए कि एक दिन का भी सूचना मजदूरों को नहीं मिला कि भाई फैक्ट्री क्यों बंद हो रहा है, कितने दिनों के लिए बंद हो रहा है, कब खुलेगा, उस बीच आप लोगों को पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी जो मांगे हैं उसका क्या होगा। नहीं, उस पर जो सूचना हम तो गए थे उसमें अनिश्चितकालीन लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन के लिए अभी तक बंद होगा, तो अपडेट किया। हाँ, वहाँ पे अगले आदेश तक लिखा हुआ है, लेकिन ये अगले आदेश का ड्यूरेशन क्या होगा, समयावधि क्या होगा, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, 5 साल लगेगा, कभी खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। हम लोग इसी मामले में डीडीसी के पास गए थे, डीसी के पास में गए थे, उन्होंने 2 दिन का मोहलत लिया है। 2 दिन के बीच वो बात करेंगे, प्रबंधन से बात करेंगे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर से बात करेंगे। 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा। आप लोगों पर संतोष जी आरोप लग रहा है कि नेतागिरी कर रही है, बातें सामने निकल। देखिए, मौखिक चीज़ों पे हम लोग नहीं चलते हैं, सुनी सुनाई चीज़ों पे बातें हम लोग मानते नहीं हैं। हमारा लिखित जो मांग पत्र हमने सौंपा है, मांग पत्र सोशल मीडिया पे भी सार्वजनिक किया गया है, प्रिंट मीडिया में भी सार्वजनिक किया गया है। उसमें मांगे जो रखी गई है कि भाई जो मजदूर काम कर रहे हैं वो माली के रूप में काम कर रहे हैं, गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, स्वीपर के रूप में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं या लैब टेक्नीशियन है, उनका पद नाम होना चाहिए। उससे पदनाम के साथ में पहचान पत्र होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स मिलने चाहिए, न्यूनतम मजदूरी उनको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, जो सरकारी छुट्टी है, जो रविवार की छुट्टी है। ये 5 ही मांग है और ये मांग जो है वो बुनियादी मांगे हैं, मानवाधिकार के तहत जो मांगे लेबर को मिलनी चाहिए वो मांगे हैं। अब आप हमको बताइए कि इसमें कौन सा एंगल है, कौन सा दबाव का एंगल है कि प्रबंधन हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है कि हम लोग जो है फैक्ट्री बंद करवा दिए। हमने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे फैक्ट्री बंद करने का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया या किसी तरीके का कोई उस तरीके का विवादास्पद एक्टिविटी भी नहीं किया। हमने कोई बहुत बड़ा धरना नहीं दिया है, कभी गेट जाम नहीं किया। हमने जो भी बात किया है एकदम मोरल ग्राउंड पे बात किया है, विनम्रता से बात किया है। जो भी डेट मैनेजमेंट की तरफ से मिला है उस डेट पे हम लोग पोलाइटली पहुंचे हुए हैं और अनुरोध हम लोग बस आज तक करते आए हैं कि भाई जो मजदूरों की जायज़ मांगे हैं उसको पूरा किया जाए।